मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आज पानीपत, चंडीगढ़ और पंचकुला में कार्यक्रम। समालखा में सेवा सदन और ग्राम विकास का किया दौरा। चंडीगढ़ में कई प्रतिनिधि मंडलों से करेंगे मुलाकात। शिमला में हिमाचल कैबिनेट की बैठक जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे अध्यक्षता। मीटिंग में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले, कई प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर। फरीदाबाद में नेशनल हाईवे पर चलती स्कॉर्पियो पर स्टंटबाजी करना पड़ा भारी। पुलिस ने काटा 17,500 का चालान। कहा आगे भी जारी रहेगी सख्त कार्रवाई। झांसी में फरियादी की गुहार, मंत्री के सामने रो पड़ा व्यापारी। कहा शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। कुरुक्षेत्र में फंदे पर लटका मिला युवक का शव। सुसाइड नोट में अपनों पर लगाए गंभीर इल्जाम। मौत से पहले वीडियो बनाकर किया दर्द बयान। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज भारती के आरोपों पर पिता ने तोड़ी चुप्पी। कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार बोले, अनुशासन और संवाद से निकलेगा समाधान। हिमाचल के ऊना से कोलकाता तक सीधी रेल सेवा का आगाज। सांसद अनुराग ठाकुर ने गुरुमुखी एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। हर शनिवार अम्बंदोरा से रवाना होगी ट्रेन। के प्रायोजक NAC A++ गुरु काशी यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग यूथ, एम्पावरिंग इंडिया। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ, जिनके आज कई कार्यक्रम हैं। और सबसे पहले वो पानीपत पहुंचे, जहां पानीपत भाजपा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। इसके बाद वो समालखा सेवा सदन का दौरा किया। उन्होंने ग्राम विकास केंद्र का निरीक्षण भी किया। वहीं चंडीगढ़ में भी आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कई कार्यक्रम हैं। प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही पंचकुला में भी एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। लेकिन सबसे पहले पानीपत पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जहां भाजपा ने उनका स्वागत किया और सेवा सदन का वहां पर उन्होंने दौरा किया। उधर कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास के घेराव की कोशिश के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का पुलिस के साथ टकराव हो गया। दरअसल नीट और सीबीएसई जैसी परीक्षाओं के मामले में, पेपर लीक के मामले में यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी और कार्यकर्ताओं ने जैसे ही बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा, विधायक अशोक अरोड़ा और युवा कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। परीक्षा को लेकर, पेपर लीक को लेकर कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही थी और बैरिकेडिंग तोड़कर जैसे ही उन्होंने कोशिश की आगे बढ़ने की, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की, तो इस दौरान पुलिस बल वहां मौके पर मौजूद था, जिसने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी ने चंडीगढ़ में न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखी। इसके साथ ही पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में वापसी की अटकलों को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया और इन अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। एसआईआर प्रक्रिया पर भी उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ये नियमित प्रक्रिया है और इस पर सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं। एक तो जो भी नई चीज होती है वो थोड़ा सा सेंसेशनलाइज हो ही जाती है और ये आप जानते हो सोशल मीडिया का जो है जमाना है, तो उसके अंदर जो है ये चीजें पिकअप होती हैं। बट एट द सेम टाइम मेरा मानना ये है कि ये हमारा प्रजातंत्र है देश के अंदर, और जो है प्रजातंत्र के अंदर हर एक को अपना हक होता है अपना अपना जो है बात रखने का। पर जो है असलियत नतीजा जो होता है, जहाँ पे जनता जहाँ पे अपना मत डालती है,
वो जो है वो असलियत मानी जाती है। तो पार्टीज तो बहुत सारी कि जो है अपनी अपनी अलग अलग तरीके से जो है सब कोशिश करते हैं, तो इसमें तो कोई ऐसी कोई खास बात तो नहीं। लेकिन एक सोशल मीडिया पर लहर उठती है और करोड़ों में कहीं ना कहीं फॉलोअर्स हो जाते हैं, लेकिन लगता है कि जमीनी स्तर पर कुछ हो पाएगा। देखो, हर एक चीज का ये जो एक इस तरह से जो बहाव के अंदर जो चीज आती है, लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि क्या उसके अंदर ठोस क्या तथ्य हैं, क्या नहीं है, वो लोगों को समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये जो है प्रजातंत्र में, जैसे मैंने कहा कि ये तो कॉमन चीज है पार्टीज का तो जो है, और हमारे तो जो है बहुत ही डेमोक्रेसी बहुत मजबूत डेमोक्रेसी है, तो हर तरीके से हर एक आदमी अपनी अपनी कोशिश करता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत पुराने नेता हैं, आप लोगों के समय में भी कांग्रेस में भी रहे और अब बीजेपी के अंदर हैं। वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं कांग्रेस का गुणगान करते हुए नजर आते हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में वो फिर से जाने की फिराक में है? ये भ्रमित करने वाली बातें जो हैं, ये कांग्रेस के लोग जो हैं बचकाने वाली बातें कर रहे हैं। कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है, और मेरे ख्याल में वो डिनाई भी कर चुके हैं। और साथ ही साथ उनकी जो वाइफ हैं प्रणीत कौर जी, और उनकी बेटी जो हैं, बेटी के साथ तो मैंने अभी काम करा है। छोटी टोली जो है, जैसे कांग्रेस के अंदर AICC है, ऐसे छोटी टोली यहाँ मानी जाती है भाजपा की जो है केंद्र के अंदर, उसमें बहुत सक्रिय रूप से जो है पंजाब का पूरा उनको पदभार संभाल दिया था। ये महिला ये जो बिल था, इसके खिलाफ जो है जो कार्रवाई जो सारी हुई थी, पूरा का पूरा वो संभाल रही थी, तो मेरे साथ काम कर रही थी, तो कोई सवाल ही नहीं उठता इन चीजों का। और आगे आने वाले समय में आप देखिएगा, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगी, वो भाजपा की सरकार बनी तो बहुत आगे तक जाएंगी। बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे फरीदाबाद का। दरअसल फरीदाबाद नेशनल हाईवे पर चलती स्कॉर्पियो में खतरनाक स्टंट करना कुछ युवकों को भारी पड़ गया। कुछ युवक गाड़ी की खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंटबाजी करते हुए नजर आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, और उसी पर संज्ञान लेते हुए ट्रैफिक पुलिस ने वाहन की पहचान कर कार्रवाई की और स्कॉर्पियो के चालक के खिलाफ 17,500 रुपए यानी 17,500 रुपए का चालान किया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सड़क पर अगर इस तरह की स्टंटबाजी की जाती है तो उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उधर यमुनानगर के छछरौली में एक निजी डॉक्टर पर महिला से दुष्कर्म करने के आरोप लगे हैं। पीड़िता के मुताबिक वो पेट दर्द की शिकायत लेकर इलाज के लिए क्लिनिक पहुंची थी, लेकिन आरोप है कि डॉक्टर ने जांच और दवाई देने के बहाने उसे क्लिनिक में रोक लिया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना के दौरान महिला का पति मौके पर पहुंच गया, जिसे देखकर आरोपी डॉक्टर फरार हो गया। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। ये हमारे पास एक महिला आई थी कल से पहले दिन, मैं अपने पति के साथ, और एक डॉक्टर है जोड़ा छाप जो दारपुर में दुकान करता है, उसके पास ये पेट के दर्द की दवाई लेने के लिए गई थी। जब इसका पति बाहर बैठ गया है, उसको कोई काम पड़ गया, पास के गांव में चला गया, तो ये जब अपनी दवाई ले रही थी, डॉक्टर ने इसको बहाने से भी आपको इंजेक्शन लगाना है, उस बहाने से वो पीछे अपने क्लिनिक में बेंच पे लटा कर उसके साथ उसके मना करने पर जबरदस्ती गलत काम किया। इससे आरोपी का नाम है शमशीर, जो गाँव कोट बसावा का रहने वाला है। इसमें सर जो पुरानी IPC हमारी वो 376 है, और जो नया BNS है उसमें 64 की 2 की E सेक्शन हमारी बनती है BNS की, उसमें इसका पर्चा दर्ज करके मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई तफ्तीश जारी है। लड़की का मेडिकल वगैरह करा दिया है। आरोपी अभी फरार है, उसकी तलाश जल्दी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वहीं कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई। यहां ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी, माफी चाहूंगा, बस और बाइक की टक्कर होती है और मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो जाती है। हादसा पिपली स्थित यूथ हॉस्टल के पास हुआ, जहां हरियाणा रोडवेज की बस ने बाइक को टक्कर मार दी और टक्कर लगने के बाद बस का जो कंडक्टर है वो तुरंत घायल को अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। डॉक्टरों ने अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतक की पहचान 39 साल के रिंकू के रूप में हुई है, जो गांव चंदर भानपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। के भी ही बता रहे हैं वो कि एक्सपायर हो गए थे वो, और इसको एक संदीप बस कंडक्टर है वो लेके आए हैं हरियाणा रोडवेज के, और बस हरियाणा रोडवेज की बस के साथ इसका एक्सीडेंट हुआ है। इसका नाम रिंकू है। एज पर आधार कार्ड इसकी एज 39 है। एज पर आधार कार्ड इसके है चंदर भानपुर कुरुक्षेत्र। बुलेटिन में जिक्र करेंगे अब हांसी का, जहां विकास नगर में एक पूर्व सैनिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 63 वर्षीय सुंदर पंघाल के रूप में हुई है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें 4 लोगों के नाम लिखे होने की बात बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि मृतक के 4 से 5 करोड़ रुपए कुछ लोगों के पास फंसे हुए थे, जिसके चलते वो लंबे समय से मानसिक तनाव में थे। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और अधिकारियों का कहना है कि सुसाइड नोट, आर्थिक लेन देन जो है और अन्य सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा मनजीत सिंह, एडवोकेट मनजीत सिंह। किस तरह की घटना हुई सर? ये जी पैसे का लेन देन था और कई लंबे ही फंस रखे थे, लेकिन वो अब मुकर रहे थे, मना कर रहे थे कि अब पैसे नहीं देंगे। कितने पैसे थे सर? ये करीबन 4-5 करोड़ का है। तो कागज वगैरह भी दे रखे उन्होंने साइन करके कि हम प्रॉपर्टी नाम करवा देंगे, लेकिन बाद में पता चला वो कागज कईयों को दे रखे उन्होंने। ये नगद पैसे का मैटर था या कोई प्रॉपर्टी का विवाद? ये नगद का ही मान के चलो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी हैं, उनके अकाउंट में भी गया है और नगद का भी है। तो ये घर से किस टाइम गए थे? शाम को 6 बजे के करीब गए हैं। आर्मी से रिटायर्ड है? हाँ जी, आर्मी से रिटायर है। आपको पता था कि हांसी आ रहे हैं? नहीं, तो किसी तरह का सुसाइड नोट मिला मौके पे मिला है। किस वजह से किया गया सर? ये कोई पता चला? देखो, अभी परिजन आए हुए हैं, इनकी स्टेटमेंट लेंगे और जांच का मैटर है। आपको बात जो भी होगा आपको बता देंगे। हाँ बिल्कुल, उसकी बॉडी से सुसाइड नोट है, सीन ऑफ क्राइम की डायरेक्शन पे बरामद लिया गया। उसमें 4 आदमियों के नाम मेंशन किए हुए हैं और लेन देन का जिक्र किया हुआ जी। पैसों के लेन देन का जी। कितने पैसे होंगे सर? कुछ देखो, उसमें अभी तक तो मेंशन नहीं किया। ये खुद के घर में किया है या सर ये कहीं और बाहर किया है? ये तो उसार सिंह है कोई इनका, उसके मकान में सर कोई लेन देन था पैसे का? देखो, जांच का मैटर है जो भी किस चीज से किया गया सर? क्या कोई फांसी का फंदा है या कोई? देखो, अभी इसका 100 ग्राम है, बॉडी को ले आए हैं डॉक्टर साहब द्वारा, इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। जो भी AMR में रिपोर्ट आएगा आपको सूचित कर देंगे। थैंक यू। ओके। बुलेटिन में अब बात करेंगे हिमाचल की। शिमला में हिमाचल कैबिनेट की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। इस बैठक में कैबिनेट की बैठक जो चल रही है उसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर इस पर चर्चा होगी और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। सरकार के बड़े निर्णयों पर आज नजर रहेगी, क्योंकि कैबिनेट की बैठक है और कई ऐसे फैसले जो हैं, कई प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर आज मुहर लग सकती है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित मामले जैसे एरियर और भत्तों के भुगतान पर इस बैठक में चर्चा की संभावना है। वहीं स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों के कारण जो आचार संहिता के दौरान प्रशासनिक और विकास प्रस्ताव लटक गए थे, उन्हें भी आज मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। राज्य सचिवालय में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक जारी है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो भी लंबित पड़े मामले हैं, प्रस्ताव हैं, उन पर आज चर्चा होगी और कई जो फैसले हैं वो अहम लिए जाएंगे। इस बैठक में प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। सरकारी विभागों में लंबित भर्तियां हो, कर्मचारियों के मामले हो, नई विकास योजनाएं हो, इनको लेकर आज इस बैठक में चर्चा हो रही है और संभावना है कि उस पर आगे फैसला भी लिया जा सकता है। मेरे सहयोगी रणबीर सिंह शिमला से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी रणबीर, बैठक जारी है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में, कौन से ऐसे फैसले हैं जिन पर आज नजर बनी हुई है? जी हाँ, देखिए, अभी तक
जो जानकारी निकल कर आई है, करीब 70 एजेंडा आइटम हैं जिन पर चर्चा होनी है। अब उनमें देखना होगा कि किन किन पर मुहर लगती है। जो जानकारी निकल कर आई है, जो विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पद है उनको भरा जा सकता है, लेकिन किन किन विभागों को प्रायोरिटी के आधार पर उनमें जो खाली पड़े पद हैं वो भरे जाएंगे, वो कुछ देर बाद पता चलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों के चलते आचार संहिता लगी थी, जो 31 मई को खत्म हो गई। उसके बाद ये कैबिनेट बैठक है, तो बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो लंबित पड़े हुए थे। इसी वजह से आज ये कैबिनेट बैठक जो है थोड़ी लंबी चलेगी। सुबह 11 बजे के करीब जो है ये बैठक शुरू हुई थी, तो ये बैठक अभी भी जारी है और बताया ये जा रहा है कि शायद थोड़ा समय और लगेगा। लेकिन अहम बात ये भी निकल कर आ रही है कि कुछ पॉलिसी डिसीजन भी होने हैं, जिसमें खासकर पंचायती राज विभाग को लेकर फैसला होना है, जिसमें सड़क निर्माण को लेकर अब नए सिरे से सरकार सोच रही है कि जो गांव के इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर सड़क निर्माण जो है क्या अब पंचायत के भरोसे होगा या लोक निर्माण विभाग उसको करेगा। कुछ एक पॉलिसी डिसीजन है उसमें होने हैं। और डॉक्टरों की भर्तियों को लेकर मसले हैं, की सैलरी और जो उनका एरियर है उसको लेकर आज फैसला लिया जाए, इसकी कितनी संभावना है? देखिए, संभावनाएं फिलहाल तो बहुत कम है। चर्चा इसमें जरूर हो सकती है कि जैसे मुख्यमंत्री ने पहले ऐलान किया था, जो कर्मचारियों की जो देय है राशि, जिसमें एरियर है, डीए है, उसे चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। आज संभव है कि इस पर चर्चा होगी। अब कितनी राशि दी जाएगी, पूरी तो नहीं दी जाएगी, इतना तय है। और साथ ही बहुत सारी लंबित मांगे हैं कर्मचारियों की, इस पर भी चर्चा होनी है। और जो जानकारी निकल कर आ रही है कि अनौपचारिक तौर पर जो कुछ चर्चाएं संभव है, जो पंचायतों के जो चुनाव आए हैं, चुनावों के परिणाम आए हैं या नगर निगम के परिणाम आए हैं, उस पर भी अनौपचारिक रूप से चर्चा यहाँ पर होगी। और जाहिर सी बात है, जो खलबली नीरज भारती के इस्तीफे और सोशल मीडिया पर जो उन्होंने बातें कही हैं, उसको लेकर भी शायद हल्की फुल्की चर्चा जो है हो सकती है, ऐसी जानकारियां निकल कर आ रही है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कैबिनेट का एजेंडा गुप्त होता है, तो अब उसके बाद ही इसमें बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। हालांकि नीरज भारती के पिता जो अभी इसी कैबिनेट का हिस्सा है, कृषि विभाग उनके पास है, तो वो इस बैठक में शामिल है। सुबह उनकी तरफ से जो है एक स्टेटमेंट भी जरूर आई थी। लेकिन अहम ये है कि बहुत महत्वपूर्ण फैसले होने हैं, क्योंकि लंबे समय से तक जो है आचार संहिता लगी रही। बहुत सारे विकास के जो काम है वो लटके पड़े हुए, कुछ परियोजनाओं को मंजूरी मिलनी है और कुछ बड़े फैसले इसमें होने हैं। अब देखना होगा कि किन किन फैसलों पर जो है मुहर लगती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रणबीर। तो फिलहाल बैठक जारी है और बैठक पूरी होने के बाद ही पता चलेगा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी को लेकर, एरियर को लेकर, डीए को लेकर क्या फैसला आज लिया जाता है। और अब बात करेंगे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज भारती के आरोपों पर, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने चुप्पी तोड़ दी है। दरअसल नीरज भारती ने इस्तीफा दिया था और नाराजगी जाहिर की थी कांग्रेस के प्रति, सरकार के प्रति, प्रदेश सरकार के प्रति। और इस पर नीरज भारती के पिता जो कैबिनेट मंत्री हैं चंद्र कुमार, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा कि जो विवाद है उसको सुलझाया जा सकता है। एक तरह से विवाद सुलझाने के उन्होंने संकेत दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आरोप लगाना उचित नहीं है। अनुशासन और संवाद से पार्टी मजबूत होती है। नीरज भारती से बातचीत कर मसला सुलझाएंगे। कांग्रेस संगठन में संवाद बनाए रखना जरूरी है। मामले पर पार्टी स्तर पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि नीरज भारती कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और इस दौरान उन्होंने कई गंभीर इल्जाम भी लगाए, सवाल भी उठाए। खासतौर पर उनका कहना था कि कार्यकर्ता जो हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है, जिसके कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। और जब उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया कांग्रेस की अध्यक्ष की तरफ से, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर उनका शुक्रिया करते हुए तंज भी कसा था और कहा था कि नीरज भारती की स्पेलिंग ठीक कर ली जाए। इसके बाद अब उनके पिता चंद्र कुमार सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि बातचीत की जाएगी। एक तरह से संकेत दिए हैं कि इसका समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाएगा। बैठ करके चर्चा करके इन चीज़ों को जो है वो
डिस्कस करना चाहिए था। इस तरह से वाइल्ड एलिगेशन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं और इस चीज़ को मैं डिसअप्रूव करता हूँ। और ये जो बात उन्होंने अटैचियों की बात की है, इसको भी मैं डिसअप्रूव करता हूँ कि इस प्रकार की बातें जो है वो एक चुने संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको इस प्रकार की बात जो है नहीं करनी। तो वहीं शिमला में नाबालिग लड़की से कथित छेड़छाड़ और ब्लैकमेल के मामले ने तूल पकड़ लिया है। महिला थाना में मामला दर्ज होने के बावजूद 24 घंटे तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर देवभूमि संघर्ष समिति ने इसका विरोध किया। उन्होंने प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। साथ ही इस पूरे मामले में सख्त एक्शन लेने की मांग उठाई। दरअसल पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने पहले उसका वीडियो बनाया और बाद में उसे ब्लैकमेल करने लगा। आरोप ये भी है कि आरोपी ने उसे दुकान पर बुलाकर गलत तरीके से छेड़छाड़ की। हालांकि प्रदर्शन के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। यहाँ पे मेरे पापा की शॉप है, वहाँ पे सामने एक टेलर की शॉप है जिनको मैं जानती नहीं थी। उन्होंने मुझसे विदाउट परमिशन मेरी वीडियो बनाई और फिर वो एक आगे एक और शॉप है, उस इंसान का नाम उबैद है, उसको दे दी। वो इंसान मेरे पास आता है और मुझे वीडियो दिखाता है और उसने मुझे बैड टच करा और गलत तरीके से छूने की कोशिश करी और धमकी देता है तो मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। मेरी संजोली में चलती है बहुत। तो क्या गलत किया मतलब आपके साथ? बहुत गलत करा और अभी तक उनकी क्या कहते गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। 24 घंटे हो चुके हैं। बुलेटिन में अब एक बार फिर से रुक करेंगे हरियाणा का। हरियाणा के 23वें जिले हांसी में शुक्रवार को पहली ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई और इसकी बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने की। मीटिंग में शिकायत लेकर पहुंचा एक पराली व्यापारी मंत्री के सामने फूट कर रो पड़ा। व्यापारी ने भावुक होकर कहा कि मेरी 60 लाख रुपए की पराली जल गई, मैंने शिकायत भी दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, मेरा केस दबा दिया गया। व्यापारी की बात सुनने के बाद मंत्री महिपाल ढांडा ने एसपी विनोद कुमार को मामले की दोबारा जांच कराने के निर्देश दिए। बैठक में कुल 10 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 7 का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जबकि 3 मामलों को लंबित रखते हुए अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। एक बार अभी है ना वो एसपी साहब के पास जाएगा यहाँ से। एसपी से 2 बार मिल लिए थे। एक बात बता तू, तेरा मामला किससे थाने में? एक बार अभी है ना वो एसपी साहब के पास जाएगा यहाँ से। एसपी से 2 बार मिल लिए थे। दिल्ली तो एक बार अभी जो मैं कह रहा हूँ वो कर लीजिए। एसपी साहब के पास आप जाएंगे, आप ठीक है, इनको आप बताइए क्या प्रॉब्लम है और फिर ये क्या स्टाइल निकालते हैं। इसकी पराली 10 की रखी थी 500